हमारा प्रश्न है कि गर्मी में हमें पसीना क्यों आता है। ये बिल्कुल पूछा गया 2024 में मैट्रिक में 2 मार्क्स यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा गया था मैट्रिक में, यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक्स में। और ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन है कि गर्मी में हमें पसीना क्यों आता है। और दूसरी बात कि यहाँ पर 10th और 12th का तैयारी बिल्कुल फ्री में कराया जाता है। और PDF जो भी नोट्स वगैरह होता है, असाइनमेंट, बिल्कुल यहाँ पर कोई भी सब कुछ यहाँ पर फ्री में मिलता है पढ़ाई से रिलेटेड। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात कि PDF कहाँ मिलता है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता देंगे। तो चलिए हम उत्तर पर चलते हैं कि गर्मी में हमें पसीना क्यों आता है। ये 2024 में पूछा हुआ बिहार बोर्ड में है। ठीक, तो गर्मी के मौसम में जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, देखिए क्या होता है ना कि हमारा शरीर का तापमान होता है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, अगर आप 37 डिग्री सेल्सियस से आपका तापमान बढ़ेगा 40 डिग्री 44 डिग्री, तो क्या होता है कि गर्मी में जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है तो उसमें समान उसमें जो भी सामान रहते हैं जैसे पहले से रहते हैं रखने के लिए शरीर में मौजूद पसीना की ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है। और क्या होता है हमारे शरीर में जो भी ग्रंथियां है जो पसीना को छोड़ता है वो क्या होता है सक्रिय के मतलब जाग जाना, सक्रिय का मतलब एक्टिव हो जाना, वो एक्टिव हो जाता है। और इनके जरिए निकलने वाला तरल पदार्थ का मतलब एक जल की तरह तरल पदार्थ निकलता है, उसको क्या कहते हैं पसीना कहा जाता है। समझ गए। क्या होता है ना कि जब हम लोग गर्मी में जाते हैं तो गर्मी में आपको पता है ना कि बहुत ज़्यादा तापमान, बहुत धूप रहता है, तो हमारे शरीर पर पड़ता है। हमारा शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा शरीर। अगर 37 से 38 डिग्री 40 डिग्री 44 डिग्री होने लगता है तो क्या होता है ना कि हमें शरीर का जैसे कि 37 डिग्री जैसे हमारा सेल्सियस है, हमारा शरीर का तापमान 37 डिग्री है, तो शरीर चाहता है कि 37 डिग्री रहे। अगर 37 डिग्री नहीं रहेगा तो आप बीमार ना पड़ जाएगा जी। इसीलिए क्या कहता है उसको, जैसे कि आपके शरीर को एक समान रखने के लिए आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में वो पसीना छोड़ने लगते हैं। एक तरल पदार्थ, एक कह सकते हैं कि एक पानी की तरह तरल पदार्थ छोड़ने लगते हैं जिसको हम लोग पसीना कहते हैं। क्यों पसीना छोड़ता है? ताकि आपके शरीर बिल्कुल समान रूप से एक फिट रहे और एक समान स्थिति में रहे। इसलिए हमारा ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है और तरल पदार्थ छोड़ने लगती है जिसे हम पसीना कहते हैं। तो क्या होता है, कैसे होता है? जब शरीर में तापमान बढ़ने लगता है और उसे समान रखने के लिए हमारे शरीर में मौजूद पसीना की ग्रंथियां सक्रिय मतलब जाग जाती है, एक्टिव हो जाती है इनके जरिए। और इन्हीं ग्रंथियां के जरिए निकलने वाले तरल पदार्थ को ही तरल का मतलब पानी की तरफ पदार्थ को ही क्या कहते हैं पसीना कहा जाता है। और देखिए आई थिंक समझ गए होंगे। और इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।